शाम के समय संध्या के बेला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लास में आगे बढ़ते हुए प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय वचन 44 से आज हम देखेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। प्रभु में मेरे प्रियो, हम सब ऐसे बंधे रहें कि निरंतर उसके साथ बने रहें, चलते रहें, क्योंकि प्रभु यहोवा जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो कभी बदलता नहीं। मैंने बार बार मैं इसको कह रहा हूँ, सिर्फ बदलना हमको है। आज समय है कि हम बदलें, आज समय है कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे मुकाम तक लेके जाएं। नहीं तो क्या है कि मुकाम तो मिलेगा नहीं और हम भटकते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लास में आगे बढ़ेंगे। 44वां पद पढ़ेंगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतरा। देखिए, ये बातें वो बोल ही रहा था, कह ही रहा था, प्रचार कर ही रहा था, और उसी बीच पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जितने लोगों ने जो वचन सुन रहे थे, मन से, हृदय से, तन से, वे सब जो सुन रहे थे, उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया। एक और पवित्र आत्मा उतरने का संदर्भ हमको मिल रहा है कि कैसे एक पवित्र आत्मा जो है वो उतरता है वचन के सुनने वाले के ऊपर। कुरनेलियुस के अन्य जाति घर ने बचाने वाले विश्वास के साथ वचन सुना। जितने वहां थे जो अन्य जाति थे, उन सब ने वचन को बड़े विश्वास के साथ में सुना। तब पवित्र आत्मा जो है वो उन पर उतरा। मसीह को ग्रहण करने के कारण परमेश्वर तुरंत उन पर पवित्र आत्मा उंडेलता है, यह गवाही देने के लिए कि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया तथा नया जन्म पाया। क्यों पवित्र आत्मा तुरंत उंडेला उसने? ताकि उनको गवाही देने के लिए कि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया तथा नया जन्म को पाया। इसलिए वह तुरंत उन पर उंडेल दिया गया। अब ये लोग क्या है, पवित्र आत्मा यदि नहीं उतरेगा तो गवाही नहीं देंगे ना। पवित्र आत्मा जब तक नहीं उतरता तब तक गवाही कहां देते और मसीह यीशु पर विश्वास कहां करेंगे। जब ये लोग मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे तभी नया जन्म पाएंगे। तो इन्होंने वचन सुना, तो अब समय था कि वचन इन्होंने जितनी गहराई से सुना है, समझा है और इन्होंने अपने हृदय में उसको ग्रहण किया है, तो पवित्र आत्मा का उंडेला जाना तय था। उंडेला गया, और जब उंडेला गया तब भाई नया जन्म तो मिलेगा ही, है ना। कुरनेलियुस के घराने पर पवित्र आत्मा के उतरने का वही उद्देश्य था जो पेंतीकुस्त के दिन चेलों पर उंडेला जाना। जैसे पेंतीकुस्त के दिन उंडेला गया, वैसे ही कुरनेलियुस के घराने पर भी पवित्र आत्मा जो उंडेला गया, और दोनों का लक्ष्य संभवतः अलग नहीं था। बिल्कुल दोनों का संदर्भ जो था वो सेम था। नए जन्म का वर्णन यहां पे नहीं करता, परंतु उन पर सामर्थ्य के साथ उतरने का वर्णन करता है। नए जन्म का वर्णन नहीं करता, परंतु यहाँ पे सामर्थ्य के साथ उतरने का वर्णन। जैसे पेंतीकुस्त के दिन कहे पतरस के शब्दों पर ध्यान करें, वही बात बाद में भी होती हमको दिखाई दे रही है। जैसे पतरस जो है पेंतीकुस्त के दिन प्रचार कर ही रहा था, लोगों को बता ही रहा था, और कैसे बताया उसने, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो सभी ने प्रचार को सुना और सब प्रचार करने लगे। तो पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है तो सबसे पहला काम होता है कि उस समाचार का प्रचार करने लग जाता है। भैया अपने घर में बैठ के तंबूरा नहीं बजाता हो, अपने घर में बैठ के डफली नहीं बजाता हो, अपने घर में बैठ करके वो आराम से बैठा नहीं रहता, परंतु उसका प्याला उमड़ रहा होता है। उमड़ने वाला प्याला सबको लाभ देता है, और लाभ इसलिए भी देता है क्योंकि मेरा मानना हमेशा से यही रहा है कि मैं यदि सुसमाचार के प्रचार के नजदीक में हूं तो मेरा मानना यह है कि सुसमाचार के प्रचार में मैं बढ़ता चला जाऊँ। मेरे जीवन में यदि पवित्र आत्मा है तो मैं उसके प्रचार को आगे बढ़ाऊंगा। यदि नहीं तो पेंतीकुस्त और कुरनेलियुस के दिनों में जो पवित्र आत्मा उतरी वो दोनों सेम है, क्योंकि वहां भी प्रचार, यहाँ भी प्रचार, यहाँ भी लोगों ने वचन को सुना, वहां भी लोगों ने वचन को सुना, लेकिन वो पवित्र आत्मा उतरने के बाद सुना। लेकिन यहाँ सुनने के बाद पवित्र आत्मा उन पर उतरी, उन पर छाप पवित्र आत्मा की लगी, ताकि वो गवाही दें एक नए जन्म को पाने के विषय में। वो गवाही दें, और गवाही ऐसी, विश्वास उनकी इतनी मजबूत हो, क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वास को मजबूत करता है ना।
तो पवित्र आत्मा विश्वास को मजबूत करने वाला होता है, जिसने इनके विश्वास को क्या किया, मजबूत किया। यदि विश्वास मजबूत नहीं है, यदि कमजोर है, तो आदमी डूब जाता है। सही बात ये बता, आदमी डूब जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो हमको डूबना नहीं है भैया, आगे बढ़ना है। जिंदगी में जो आगे बढ़ता है वो कभी नहीं डूबता, बढ़ता ही चला जाता है। मेरे प्रियो, आगे बढ़ते चले जाने में ही भलाई है, पीछे जाने में भलाई नहीं। तो पवित्र आत्मा एक छाप है हमारे नए जीवन के लिए, एक नए जन्म के लिए। विश्वास के तुरंत बाद पवित्र आत्मा में बपतिस्मा संभव है। कई लोगों का ये सवाल रहता है, हमने विश्वास किया तो क्या पवित्र आत्मा हमको मिलेगा? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा जो है वो विश्वास से ही मिलता है। यदि विश्वास नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं, विश्वास है तो पवित्र आत्मा है। जो विश्वास करेगा तुरंत पवित्र आत्मा पाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता बाबा, उपवास के साथ में बहुत वचन सुनना पड़ता बाबा, अरे ये करना पड़ता। उपाय तो बहुत सारा बता देंगे हम, लेकिन यहाँ कुरनेलियुस के दिनों में हम देख रहे हैं, पतरस प्रचार कर रहे, लोग सुन रहे और पवित्र आत्मा उन पर उतर गई। बस सिंपल साधारण सी बात है। मैंने कहा तन मन धन से प्रेम करो। तो ये लोग वहां बैठे हैं, तो ये लोग बैठे हैं तो विश्वास है, इनकी पूर्णता का विश्वास ही है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा उनके जीवन में आकर के उतरा है। और संभवतः हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब इन पर उतरा तो स्पष्ट रूप से वहां पे यह दर्शाया गया कि उन लोगों ने वचन सुना। जब वचन सुन रहे थे तो पवित्र आत्मा, तो वचन जब सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उतरती है। वचन नहीं सुनेंगे तो पवित्र आत्मा नहीं उतरेगी भैया, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और जितने खतना किए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अब देखिए, ये सब लोग खतना किए हुए लोग थे, विश्वासी लोग थे, खतना किए विश्वासी थे। लेकिन अब जो हुआ यहाँ कुरनेलियुस के दिनों में, वो अन्य जाति थे, जिनका खतना नहीं हुआ था, मतलब ये यहूदी में से नहीं थे, ये अलग थे, ये अन्य जाति थे। इसीलिए पतरस को वो दर्शन दिया कि कुछ भी इसमें से खा सकता है, कुछ सबको परमेश्वर ने बनाया। इसका मतलब सबको प्रचार कर सकता है, क्योंकि सबको परमेश्वर ने बनाया भैया, सबको प्रचार करने का है तेरे को, किसी एक को छोड़ नहीं सकता। और इसीलिए उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा का दान उन पर भी उंडेला गया। तो तुरंत विश्वास करो, थोड़े देर में करो, 2 दिन बाद करो, 4 दिन बाद करो, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। आप विश्वास तो करो सही, विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, है ना। प्रेरितों 2 का 33 और 38 आप पढ़ लेंगे, प्रेरितों 11 का 18 भी पढ़ लेंगे, जिसको हमने पढ़ चुका है, और 15 का 8 भी हम इसको पढ़ लीजिएगा, और इन सब को देख लीजिएगा कि क्या विषय में लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, और उंडेले जाने के बाद में हम देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, इस पर पतरस ने कहा। देखिए, एक बार फिर हमने ये अन्य भाषा का प्रयोग हमने सुना है, भांति भांति की भाषा को बोलने का वर्णन हमने सुना है। और भांति भांति का भाषा जो पेंतीकोस्त के दिन हुआ था, वो एक दूसरे को देखते थे कि ये हमारी भाषा में बात कर रहा है। तो इसका मतलब, भाषा का मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये है कि वो भाषा जो एक दूसरे को समझ में आए, और वो एक दूसरे की हो, खुद की ना हो, परंतु दूसरे की भाषा वो बोलता है। हिंदी वाला इंग्लिश, इंग्लिश वाला हिंदी बोलता हुआ दिखाई दे, और उन दोनों को समझ में आया कि अरे ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, अरे ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है। ये उन भाषाओं की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से स्वर्गीय भाषा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा भांति भांति की भाषा। भांति भांति की भाषा, स्वर्गीय भाषा एक होती है, भांति भांति की नहीं होती, याद रखना। स्वर्गीय भाषा एक है, अनेक नहीं है, अनेक मत बनाइए। स्वर्गीय भाषा एक होती है जो आत्मा में होती है, और वही जो हम बातचीत करते हैं, एक ही भाषा जो परमेश्वर हमको देता है, पवित्र आत्मा हमको देता है। लेकिन यहाँ भांति भांति की भाषा का मतलब ये जो संसार में रहते हुए हम लोग जो बोली बोल रहे हैं, हमारी जो भाषा, हमारी जो बोली है, ये वो भाषा वो बोली, याद रखना। आप अंतर कभी मत करिएगा, जो वचन में लिखा है आप उसको ध्यान से पढ़िए
और उसके हिसाब से आप काम करें। ये स्वर्गीय भाषा के विषय में बात नहीं कर रहा है, ये भांति भांति की भाषा जो चलने वाली भाषा उन दिनों में थी उनके विषय में बात कर रहा है। ठीक है, यहूदी, यूनानी, कनानी अपनी अपनी अलग अलग भाषा हुआ करती थी उन दिनों में, हर एक नगर हर एक जगहों की। तो ये भांति भांति की भाषा बोलते हुए पाए गए, इसीलिए उनको पता चला कि उन पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। अब लोग क्या करते हैं कि हम पर हमारे जीवन में जब हम अन्य अन्य भाषा बोलेंगे तभी लोग समझेंगे कि हम पर पवित्र आत्मा उतरा। मैं नहीं बोलता अन्य भाषा, इसका मतलब क्या समझते कि मुझ पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा होता तो मैं क्या सुसमाचार का प्रचार करता। बहुत स्वाभाविक सी, इतने तन मन धन से तीनों से मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा होता, क्या लाभ है मुझे अनंत जीवन का लाभ। धन दौलत का लाभ हो या ना हो अपनी जगह है, लेकिन मुझे अनंत जीवन का लाभ है और इसीलिए मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। तो मैं जब अनंत जीवन के लिए जा रहा हूं तो क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है? मैं किसी के सिर पे हाथ रखता हूं और प्रार्थना सुनी जाती है, तुरंत वो चंगा हो जाता है, तो कैसे? यदि पवित्र आत्मा नहीं होता तो कैसे चंगा होता? नहीं, वहां पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। अन्य भाषा बोलते हैं, संभवतः ये जरूरी नहीं है कि वे सचमुच में पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। ये छाप नहीं है पवित्र आत्मा का, ये सिर्फ ये है कि वो मैं कहीं प्रचार करने के लिए गया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मान लो मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन लोगों को सुनाई, मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं लेकिन लोगों को सुनाई दे रहा है कि इंग्लिश में प्रचार किया जा रहा है। ये है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। आगे, क्या कोई जल को रोक सकता है कि वे बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? कोई जल को नहीं रोक सकता है। बांध तो बना लिया लेकिन जब भरेगा तो बाहर जाएगा ही जाएगा। नदी के पानी को रोकना असंभव है। नदी का पानी बहता है और एक दिन जब बांध बनाते हैं भर जाता है, भरने के बाद में आखिर वहां से पानी को निकालना पड़ता है, नहीं तो बांध फूट जाएगा, है ना। तो पानी को कोई रोक नहीं सकता, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। वैसे ही वे लोग बपतिस्मा ना पाए ऐसा हो नहीं सकता। जितने लोग उन पर विश्वास करेंगे, जैसे पानी को नहीं रोका जा सकता, ठीक वैसे उनके विश्वास करने के द्वारा उनको पवित्र आत्मा का छाप पाने से रोका नहीं जा सकता। जो पवित्र आत्मा का छाप पाना चाहते हैं वो परमेश्वर के साथ में बने रहे, उसके पास बने रहे। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और उनके साथ रहे। देखिए, इन्होंने कहा कि मसीह यीशु के नाम का हमको बपतिस्मा दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा का छाप पाया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? क्या है बपतिस्मा? पहले आप क्या पाओ? पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा पाओ और उसके बाद में बपतिस्मा। ये बपतिस्मा लेने का सही नियम। पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद उतरता है, ये यीशु मसीह के दिनों में हमने देखा। लेकिन क्या पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं था? जो सच के रास्ते पे चला, हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं पर चला, उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था। तब उतर के नहीं उतरते हुए हमने बपतिस्मा के बाद देखा, वो अलग बात है, क्योंकि वो तो खुद ही पवित्र है भैया, है ना। खुद पवित्र बनो तब पवित्र आत्मा हम पर वास करेगा, और जब वो हम पर वास करेगा तो निश्चय है कि हमें आग और पानी से बपतिस्मा दिया जाए। प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन।